अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ये आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर हम लेटेस्ट अपने जो प्रोसीजर्स करते हैं उसको हम अपलोड करते हैं इसके अंदर, ताकि लोगों को एक एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो और लोगों को पता चले कि कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो बगैर सर्जरी के, बगैर बेहोशी के, एज ए डे केयर प्रोसीजर्स जो है हम करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, इसको हम कहते हैं मेथ-हर्नर सिंड्रोम। मेथ-हर्नर सिंड्रोम क्या चीज़ होती है? आमतौर पे ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर मेजॉरिटी जो ख़वातीन होती हैं स्पेशली, उनके अंदर फ़ीमेल पेशेंट्स के अंदर उनकी वेन जो होती है वो उसमें कंप्रेशन हो रहा होता है, यानी वो वेन जो होती है लेफ़्ट साइड की वो दब रही होती है आर्टरी की वजह से, जिसके नतीजे में उनको टांग में स्वेलिंग होती है, उनके पेल्विस में वेन्स जो होती हैं वो गुच्छे बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके टांग के अंदर एक पेन होता है, चलने में डिस्कम्फर्ट होती है, रूटीन के काम करने में प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। आज का जो हमारा केस है वो एक 50 इयर्स फीमेल पेशेंट है जिसके एक तकरीबन 14 बच्चे हैं उसके, और जिसको 20 साल पहले उसको एक डीवीटी हुआ था, जिसके नतीजे में उसकी वो लास्ट आखिरी गुज़श्ता 20 साल से वो जो है वो खून पतले करने वाली दवाई ले रही है, जिसके नतीजे में उसके टांग के अंदर जो है स्टिल जो है भी स्वेलिंग है, और उसकी कलर जो है जिसका लेफ़्ट लेग का वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, पिगमेंटेशन है, और उसके अंदर स्पाइडर वेन्स वगैरह बनी हुई हैं। पहले मैं आपको एक ये सीटी शो कराऊंगा, आप उसको सीटी को देखें और फिर उसके बाद पेशेंट की जो टांग है आप उसको एसेस करें, और उसके बाद तीसरे फेज़ के अंदर मैं जो हमने जो प्रोसीजर किया है उसको आपने देखना है। अगर आप इस सीटी स्कैन को देखें जिसके अंदर ये बड़ी वेन है जो इंफीरियर वेना कैवा है, और यहाँ पे आके ये कंटिन्यू हो रही है राइट साइड के ऊपर कॉमन इलिक वेन पे, लेकिन लेफ़्ट साइड के ऊपर इस तरह की कोई वेन आपको नज़र नहीं आ रही है। और लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें आपको कोई वेन नज़र नहीं आ रही है, और यहाँ पे आपको कोई वेन नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद आप नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक गुच्छे नज़र आ रहे हैं वेन्स के पेल्विस के अंदर, यूट्रस के पास, जिसके अंदर आपको गुच्छे हैं, और आपको यहाँ पे देखें आपको एक बड़ी वेन नज़र आ रही है यहाँ, लेकिन यहाँ पे वेन जो है बिल्कुल कोलैप्स से छोटी हुई है, तो ये वेन जो है बिल्कुल बंद पड़ी है यहाँ पे, और सारे ये पहले ये कोलेटरल वेसल्स हैं यहाँ पे। और अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये जो वेन है आपको बड़ी सी वेन नज़र आ रही है यहाँ पे, जो ऊपर जाके IVC में कंटिन्यू हो रही है, लेकिन आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे कोई भी बड़ी वेन नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये वेन बंद। जो हमने उसका एंजियो किया, उसके पैर को पंक्चर किया नीचे और फिर एंजियोग्राफी की, तो आप देखें कि कोई भी फ्लो जो है ऊपर नहीं जा रहा, सारा पे पतला सा एक वेन नज़र आ रही है, बिल्कुल सारे के सारे जो फ्लो है वो सारा बजाय ऊपर जाने के वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। आप इतनी देख सकते हैं इसके अंदर, और ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ ये फ्लो मूव कर रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पहला स्टैंड डाला यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर, हमने यहाँ पे खोलना शुरू किया है, स्टैंड डाल दिए यहाँ पे, फुल ओपन स्टैंड डाल के यहाँ तक जो हमारा यहाँ पे ब्लॉकेज थी यहाँ तक हमने 3 स्टैंड डाल सकते हैं कि हमने जब लास्ट एंजियोग्राफी की तो वेन जो है सारी की सारी जो वेन स्टैंड के बाद सारी की सारी पेटेंट खुली हुई है, सारा का फ्लो जो है वो लेफ़्ट साइड से बड़ी वेन में जा रहा है। अब इसमें आपने सारा आपने देखा है इसके अंदर, यानी वो जो वेन थी उसको जो हमने स्टैंड किया, स्टैंड करने के बाद फ्लो जो है वो अब जो है वो टांग के ज़रिए थ्रू स्टैंड के ज़रिए और नीचे से टांग के ज़रिए आके स्टैंड के ज़रिए जाके बड़ी वेन में जाएगा, जिससे फ्लो जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जब इम्प्रूवमेंट आ जाएगी तो डेफिनेटली पेशेंट की जो मेन सिम्टम थी उसको कहती है पेशेंट को उसको चलने में तकलीफ़ होती है, उसमें वो हल्कापन होगा, बोझ कम होगी, पेशेंट की स्वेलिंग इम्प्रूव करेगी। तो ये जो मेथ-हर्नर सिंड्रोम होता है ये बेसिकली इसकी वजह जो होती है बहुत सारी होती है, जिसके अंदर ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं उनको डीवीटी होती है, और डीवीटी से उनको वो एक प्रोवोक यानी कि
उनको पता चलता है जब उसकी इनकी थ्रोम्बोसिस होती है तो उसके अंदर इनको आइडिया होता है। या वो ख़वातीन जो पतली होती हैं, जिनकी थिन होती हैं, जिनका वेट कम होता है, तो उनके अंदर ये चीज़ कॉमन होती है, उनमें वेन कंप्रेशन होती है इसके अंदर। तो ये वो डिज़ीज़ है जो हमारे माशरे के अंदर लोगों को पता नहीं होती, और ये जब पेशेंट को फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम इस तरह की स्वेलिंग या पेन या डिस्कम्फर्ट होती है, जिसके अंदर पेशेंट को सिम्टम्स डेवलप होते हैं, और फिर पेशेंट जो है वो जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उनको पता चलता है कि ये मेथनर सिंड्रोम है। इनिशियली जो प्रेजेंटेशन होती है वो डीवीटी होती है। डीवीटी से लोग जो होते हैं जब डायग्नोस होता है उसमें पता चलता है लोगों को कि पेशेंट को जो है ये इन प्रेजेंटेशन से है वो डीवीटी है, जिसके नतीजे में उनको मेथनर सिंड्रोम डायग्नोस होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हम हमारी सोशल वेबसाइट के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि लोगों को एजुकेशन एक्टिविटी और प्रोसीजर से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिले, ताकि लोगों के मसले जो हैं वो हल हों। शुक्रिया।